हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 की क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए बिना देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये जो एक श्रेणी दी गई है, एक समांतर श्रेणी, जैसे एक समांतर श्रेणी है 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84, इसका अंतिम पद 84 है। ये एक समांतर श्रेणी दी गई है, तो इस श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है। इस श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है, तो पहले हम ये देख लें कि ये इसमें दिया क्या है। अब दिया क्या है, तो एपी है, तो उसमें प्रथम पद होता है, सार्वंतर होता है, अंतिम पद होता है, पदों की संख्या होता है, यही सब तो होता है। और योगफल के लिए SN लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग मान लेंगे कि इसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। माना एपी का प्रथम पद ए है और प्रथम पद ए मान ले तो अब सार्वंतर डी मान लेंगे। इसका सार्वंतर डी है। अब इसका प्रथम पद और एपी हमने मान लिया कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी होता है, तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो इसमें प्रथम पद होता क्या है, जो पहली वैल्यू दी रहती है उसे प्रथम पद कहते हैं। यानी कि प्रथम पद ऊपर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। प्रथम पद ए बराबर क्या होता है, जो पहला दिया रहता है, किसी समांतर श्रेणी का जो पहला अक्षर दिया रहता है वही हमारा प्रथम पद होता है। अब उसके बाद क्या है, सार्वंतर को कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाकर। तो सार्वंतर को कैसे लिखते हैं, स्मॉल डी से। दूसरा पद क्या है, 10 सही 1/2 माइनस पहला पद 7 है। अब देखिए ऐसे दिया है 10 सही 1/2, तो इसे पहले भिन्न के रूप में चेंज कर लेंगे। भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, जितना आएगा 1 उसमें जोड़ देंगे। ये 1 है तो 1 जोड़ देंगे, 10 दूना 20 1 21, 21/2 माइनस 7। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 7 दूना 14, 21 माइनस 14 कितना होगा, 7/2। इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, डायरेक्ट घटाना सीखिए। जो दिया रहता है ऐसे दिया रहता है, जिसके बटे कुछ नहीं दिया है, एक साइड दिया दूसरी साइड कुछ नहीं दिया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बटे वाला इधर। तो 2 का गुणा 7 से करेंगे, 7 दूना 14, 21 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचा 7, 7/2। ये हमारा सार्वंतर आ गया। अब ये अंतिम पे दिया है, जो अंतिम पे दिया रहता है, यदि यहाँ पर दिया रहता है कि 84 पदों तक, यानी तब ये पद होता है, यानी n की वैल्यू होती, लेकिन बस 84 दिया है, यानी कि ये अंतिम पद है। अंतिम पद क्या है हमारे, 84। अंतिम पद को किससे लेते हैं, L से या AN से। तो AN बराबर 84। अब हम सूत्र जानते हैं योगफल का। योगफल का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। और एक और होता है कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a + an। लेकिन हमें n की वैल्यू, देखिए दोनों फार्मूले में ही n की वैल्यू हमें पता करनी है, और यहाँ पर n की वैल्यू कहीं दी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। n यानी कि पदों की संख्या, ये जो श्रेणी दी गई इसमें पद कितने हैं, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए भी सूत्र होता है an बराबर, लिखेंगे हल। हमें ज्ञात क्या करना है, पहले हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर SN की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो an की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है, हमें n की वैल्यू निकालना है। तो n की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए सूत्र होता है an बराबर a + n-1 × d। हमें an की वैल्यू भी दी गई है, a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू भी दी गई है, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी फार्मूले पर वैल्यू को पुट करेंगे। an बराबर कितना है, 84 बराबर a की वैल्यू कितनी है, 7 + n-1 × d क्या है, d की वैल्यू हमने निकाला 7/2 गुणे 7/2। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 84 - 7 बराबर n-1 × 7/2। अब देखिए कितने लोग क्या करते हैं
कि इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ से घट जाएगा तो इधर बटे में इधर गुणे में जाएगा और नीचे आएगा कट जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसको घटाएंगे, 84 माइनस 7 कितना आएगा? देखिए 84 में से 7 को घटाएंगे तो 84 में से 10 घटाएं 74 और फिर 3 जोड़ दीजिए, 74 3 77 77। अब इधर ये देखिए बटे में ही इधर आएगा गुणे में, बटे 7, ये इधर ऊपर था इधर आ गया नीचे, n-1। अब यहाँ पर कट जा रहा है, जब इधर आसानी से कट जा रहा है तो हमें इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो 11 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 11 दूना 22 और इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा, +1 बराबर n, यानी कि जो n की वैल्यू आ गई वो 23। अब देखिए हमें n की भी वैल्यू पता चल गई, n की भी वैल्यू पता चल गई, a की और d की भी। तो इसके लिए दो सूत्र होता है, एक क्या होता है SN बराबर, मैं लिख देता हूँ, एक होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, एक और होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दो होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, an की वैल्यू पता है, इस पर रख देंगे आसानी से आ जाएगा। इस पर भी रखना चाहे तो n की पता है, a की भी, फिर n फिर d, हमें सारी वैल्यू पता है। तो आप इस दोनों में से किसी भी फॉर्मूले पर रखेंगे हमारे SN की वैल्यू यानी कि योगफल पता चल जाएगा। तो पहले वाले पे हम रख लेते हैं SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, क्यों? क्योंकि हमारी आसानी से आंसर पता चल जाएगा। तो n की वैल्यू हमने क्या निकालना है 23/2, फिर ब्रैकेट में a क्या है, a की वैल्यू 7 प्लस an की वैल्यू 84 और 7 ये 23। अब जोड़ लेंगे 84 10 94, 3 घटाएंगे 91, तो 23/2 गुणे 91। अब ये आ गया, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करके दो से भाग दे दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 23 का मल्टीप्लाई 91 से, यहाँ पर कर लेते हैं 91 का 23 है, इसका करेंगे 3 एकम 3 9 त्रिक 27, और फिर इसका करेंगे तो 2 एकम 2 9 दूना 18, जोड़ लेंगे 3 7 2 9 8 2 10 और 1 2, 2093। इसका इससे मल्टीप्लाई के देखिए 3 एकम 3 9 त्रिक 27, 2 एकम 2 9 दूना 18, 3 7 2 9 8 2 10 और 1 1 2, 2093 कितना आया 2093 बटे 2, फिर इसका भाग देंगे 2 एकम 2 कट चला गया, फिर 0 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8 कितना बचा 1, इधर 13 2 छक्का 12 कितना बचा, 12 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 2 5 10, ये हमारा आंसर आ गया 1046 यानी कि 1046.5। ये SN बराबर कितना आया है SN 1046 ये आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या था कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन था कि 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 डॉट 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 84, अंतिम पद इसका 84 था, तो हमने मान लिया कि इसका प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, और जो सार्वंतर कैसे निकालते हैं दूसरे पद से पहला पद घटाकर, दूसरे पद से हमने पहला पद घटा लिया और an यानी कि अंतिम वैल्यू क्या थी 84 दी थी, हमें निकालना था योगफल। योगफल के लिए दो सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस n और n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन आप दोनों जगह पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी n है यहाँ पर भी n है और हमें n की वैल्यू कहीं पता नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के लिए ये सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र पर रख के हमने n की वैल्यू निकाल लिया। अब n की वैल्यू पता चल गई, आप चाहे तो इस पे रखें या इस पे रखें, किसी भी पे रखेंगे ये SN की वैल्यू यानी कि योगफल पता चल जाएगा। हमने पहले पे रखा है, आसानी से हमारा आंसर आ गया SN बराबर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आप सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि ये भी एक श्रेणी दी गई है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस और इसका अंतिम पद कितना है 10। इसे भी सेम एकदम बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे।
तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन क्या किया था कि इसका प्रथम पद ए और सर्वांतर डी मान लिया था। इसमें मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। सार्वंतर स्मॉल डी और स्मॉल ए से लिखते हैं। ए को स्मॉल ए और सार्वंतर प्रथम पद को स्मॉल ए और सार्वंतर डी को स्मॉल डी। फिर उसमें दिया क्या है, हमें दिया है एस एन बराबर, एस एन तो निकालना है, प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर जो पहला दिया रहता है 34, तो ये हो गया प्रथम पद। अब उसके बाद क्या है कि सार्वंतर, सार्वंतर को किससे लेते हैं, स्मॉल डी से। सार्वंतर बराबर कितना है, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, 32 माइनस 34 करेंगे, कितना आएगा -2। -2 आया है, इसका मतलब ये जो श्रेणी है घट रही है, घट भी रही है। देखिए 34 है, 32 है, 30 है, फिर अंत में जाते जाते 10 है, घट रहा है, तो इसका सार्वंतर -2 आ गया। अभी लास्ट में क्या दिया है 10, यानी कि एन बराबर 10 दिया है। हमें निकालना है एस एन निकालना है, तो उसके लिए पहले हम एन की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि इसमें भी वही क्वेश्चन है जैसे पहला वाला क्वेश्चन था कि पहले वाला क्वेश्चन में हमें ए दिया था, डी दिया था, एन दिया था और दोनों सूत्र है, उसमें एन की वैल्यू तो हमें निकालनी होगी। तो पहले हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एस एन यानी पदों का योग, इसके लिए सूत्र होता है। तो इसका हल करते हैं। अब क्या सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू निकालना है। एन बराबर कितना है 10 प्लस 10 बराबर, एन की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 34 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है, डी की वैल्यू -2 है, गुणे -2, डी की वैल्यू -2। अब इधर प्लस इधर माइनस कर देंगे, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किए थे वैसे इसे भी करेंगे। अब देखिए इसमें से ये घट जाएगा, तो 34 माइनस 10 की करेंगे 24 आएगा, माइनस लग जाएगा -24, और इधर ये गुणे में -2 इधर आएगा, बटे में -2 का, तो बटे में -2। अब ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कटा, कितनी बार में 12 बार में, यहाँ पर n-1 और यहाँ पर भी n-1। अब इधर 1 है, माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा, तो n बराबर 12 प्लस 1 कितना आएगा 13। n की वैल्यू आ गई हमारी 13। अब n क्या है, पदों का योग, पदों की संख्या, तो इसमें पूरे कितने पद है 13 है। अब इसके बाद एस एन निकालेंगे, एस एन निकालने का क्या सूत्र होता है, एस एन 2 सूत्र होता है, इसमें भी हम पहला वाला लगाएंगे सूत्र, क्योंकि उससे आसानी से हमें इससे पता चल रहा है। तो n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन की वैल्यू हमें पता है, तो यस 13 लिखे। अब यहाँ पर एन लिखे या यस 13 लिखे सेम है, एन की वैल्यू 13/2 और फिर ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस एन क्या है 10, ये पहला है 34 और आखिर में कितना है 10। ये कट नहीं रहा तो इसे ऐसे लिखेंगे, यस 13 बराबर 13/2 गुणे 34 10 44, ये इसे कट जाएगा कितनी बार में 22 बार में, 2 दूनी 4 2 दूनी 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 13 दूना 26 26 हासिल का कितना 2, 13 दूना 26 2 28 286, यानी कि यस 13 बराबर 286। इसका मल्टीप्लाई में करेंगे 13 दूना 26 6 हासिल लगा 2, 13 दूना 26 2 28 288, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसे हमने किया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर बस वैल्यू चेंज थी और इसमें वैल्यू चेंज है, उसमें अलग था इसमें अलग था। तो इसका भी हमने पहले प्रथम पद ए और सार्वंतर डी मान लिया, तो प्रथम पद जो दिया रहता है प्रथम पद वही हमारा जो श्रेणी का पहला अंक रहता है वही प्रथम पद होता है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाकर, और ये अंतिम में दिया है। अगर यहाँ पर दिया रहता है कि 10 पदों तक, तब पदों की संख्या 10 होती, लेकिन अंत में बस 10 दिया है, यानी कि ये अंतिम वैल्यू है 10। एन की वैल्यू हमें निकालना है, एन की वैल्यू क्यों निकालना है जबकि हमें एन की वैल्यू पूछा ही नहीं है। तो यहाँ पर सूत्र देख पा रहे हैं, यहाँ पर एन है और एन की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और इस वैल्यू में ऐसे निकालते हैं एन की वैल्यू तो रखना पड़ेगा,
इसलिए हमने n की वैल्यू भी निकाल लिया। अब n की वैल्यू भी निकाल लिया, तब इसमें रख के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन में पहले देखिए, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस और ऐसे ही अंत में -230, इसका अंतिम पद है -230। देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो हम इसे डायरेक्ट पहले श्रेणी में प्लस माइनस न लिख कर पूरा माइनस लिख ले, या फिर वैसे करें या फिर ऐसे रहने दीजिए, बात तो सेम ही है, तो छोड़िए जाने दीजिए, ऐसे ही स्टार्ट करिए। तो इसमें मान लेंगे कि ये जो एपी दी गई है, इसका प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है तथा इसका सार्वंतर जो है, सार्व अंतर यानी कि समान अंतर, वो कितना है, डी है। ये हमने मान लिया। तो इस क्वेश्चन में दिया है हमें इसका प्रथम पद और सार्वंतर तो दिया ही है, सार्वंतर निकाल लेते हैं, अंतिम पद भी दिया है। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, स्मॉल ए से। वो क्या होता है, जो श्रेणी की पहली पद दी रहती है उसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं। तो क्या है, -5। उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर किसे लिखते हैं, स्मॉल डी से। वो कितना है, दूसरे पद से पहला पद घटाने पर, दूसरा पद -8 और फिर -5, तो -8 और फिर -5 से दूसरा पद ये हो गया, फिर घटाएंगे, उसके बाद पहला पद लिखेंगे -5। अब इसमें से सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस हो गया 5, जब घटाएंगे तो -3 आ गया। प्रथम पद और सार्वंतर में पता चल गया। अब ये अंतिम पद में दिया है an बराबर कितना है, -230। देखिए यदि आपको पहला दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी एकदम वैसे ही है, एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। इसमें भी n की वैल्यू निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, ये से n की वैल्यू निकालेंगे। पूछा है कि हमें योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, तो इसमें n की वैल्यू पहले निकालेंगे। उसके लिए भी सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, an बराबर, तो इसका हम हल कर रहे हैं, सूत्र लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है, -230, -230 बराबर a की वैल्यू क्या है, -5 प्लस n की वैल्यू तो हमें निकालना है, तो n को ऐसे लिख दीजिए -1। डी की वैल्यू हम निकाला है -3 आ गया, मल्टीप्लाई -3। अब सॉल्व करेंगे, इधर माइनस इधर प्लस, -230 प्लस 5 बराबर n-1 इंटू -3। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसमें से घट जाएगा, घटेगा कितना आएगा, 225, तो -225, और इधर प्लस, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, बटे में जाएगा, तो -3 बराबर n-1। अब देखेंगे क्या है, इसे कट रहा है, तो कटने के लिए बस एक सिंपल सी विधि होती है, जो ये अंक दिया रहता है 3 से कटने के लिए, जो ये ऊपर का अंक दिया रहता है उसे जोड़ लेंगे, उसके अंकों को जोड़ लेंगे। 2 + 2 कितना होगा, 4, 4 + 5 कितना है, 9, 9 3 से कट रहा है, हाँ 9 तो 3 से कट रहा है, तो ये जो वैल्यू दी गई ये भी कट जाएगी, उसके पहले ये माइनस माइनस से कट गया। अब इसे काटेंगे, तो 3 साते 21, बचा कितना, 1, 15 हो गया, 3 × 5 = 15, 75 आ गया, बराबर n-1। इधर ये माइनस में, इधर आएगा प्लस में होगा, तो n बराबर 75 + 1 कितना आ गया, 76। n की वैल्यू 76 आ गया। n की वैल्यू पता चल गई, an की वैल्यू a की d की, हमें sn निकालना है, तो उसके लिए भी हम पहला वाला सूत्र लगाएंगे, sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + an। n क्या है, sn, n की वैल्यू कितनी, 76, यानी हमें 76 पदों का योग निकालना है, बराबर 76/2, और a की वैल्यू कितनी दी थी, -5, -5 प्लस an की वैल्यू क्या थी, -230, लिखेंगे ब्रैकेट में -230, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ये 76 की वैल्यू पता चल जाएगी, ये 76 की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पर ये कट रहा है तो डायरेक्ट काट लेंगे, 2 × 3 = 6, कितना बचा, 1, इधर 16 चला गया, 2 × 8 = 16, 38, और ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5
और -230। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो यह 76 बराबर 38 और फिर 230 माइनस में क्या होता है प्लस, तो 230 5 35 -235। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ब्रैकेट हटाइए मल्टीप्लाई करिए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, कितना है 235 गुणे क्या है 38, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 24 × 4 8 × 3 = 24 4 28, कितना आया 2। अब फिर 8 दूनी 16 2 18, ये हमारा आ गया। 8 × 5 = 40 4 ऐसे लगा 4, 8 × 3 = 24 4 28 2, 8 दूनी 16 2 18। अब उसके बाद इसका 3 × 5 = 15 ऐसे लगा 1, 3 × 3 = 9 1 10 ऐसे लगा 1, 3 दूना 6 1 7। अब इसे ऐड कर लेंगे 0 8 5 13 8 1 9 7 1 8, यानी कि ये आएगा 8930। ये 76 बराबर माइनस में है तो -8930, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है तो उसके जैसे चाहे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से लगा सकते हैं एक क्वेश्चन को आसानी से समझकर। तो ये एपी है, एपी का इसका प्रथम पद हमने ए मान लिया और सार्वत्रिक डी मान लिया, बिल्कुल पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी हमने वही प्रोसेस किया है जो पहले क्वेश्चन में किया था। फिर उसके बाद एन की वैल्यू निकाले और ए एन की वैल्यू निकाले। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरे का आखिरी क्वेश्चन यानी कि प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।